हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल ऑर्गेनिक पोल्ट्री में आपका आज फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है कि मुर्गियों से एग प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा लें और कैसे मुर्गियों से ज़्यादा अंडे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो शुरू होने से पहले, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक टाइम से पहुँच सकें और आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें। दोस्तों, देसी मुर्गियों से एक अच्छा एग प्रोडक्शन लेने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है नस्ल। ब्रीड हमारे पास कौन सी है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ज़्यादा अंडों के लिए। अगर हमारे पास नस्ल ही अच्छी नहीं है, जो जिनकी लेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो फिर हम उनको मुर्गियों को कुछ भी खिला लें, कुछ भी दे दें, वो अच्छा एग प्रोडक्शन देंगी नहीं। तो जो हमारे पास ब्रीड है, इसका नाम है गिरिराजा। हम गिरिराजा नस्ल ही पालते हैं क्योंकि इसमें वेट गेन भी है, अच्छा खासा कर लेती हैं और इनका एग प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है। अगर अंदाज़ा लगाएं तो करीब साल के अंदर 200 से 220 एग्स के आसपास ये देसी मुर्गियां गिरिराजा आराम से दे देती हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले फीड की। तो जो किसान भाई हमारे मुर्गियों को एग प्रोडक्शन के लिए, अंडे देने के लिए रखना चाहते हैं, वो स्टार्टिंग से ही इसकी प्रिपरेशन करके रखें। कि जैसे कि हम कई बार क्या करते हैं कि सिर्फ मीट के लिए हम जब मुर्गियां पालते हैं, तो इनको हम ब्रॉयलर वाला हम दाना दे देते हैं, जिससे ये जल्दी इनकी ग्रोथ हो जाती है। तो वो अंडे देने के लिए अगर वो पालना चाहते हैं तो ये गलती ना करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इनको मक्का का दाना बनाकर दिया हुआ है। मक्का का दाना या होममेड फीड देने से फ़ायदा ये होता है दोस्तों, कि धीरे धीरे वो वेट गेन करती हैं, टाइम लेती हैं और आने वाले 4.5 से 5 महीने के बाद वो अच्छा अपना एग प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जब इन्होंने मुर्गियों ने एग प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, एग अंडे देना स्टार्ट कर दिया, तो इसके बाद हमको क्या फीड देनी है। तो इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो हम इनको प्रॉपर इनकी वही फीड चलने दें, उसके अंदर थोड़ी प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें, जो हम इनको ग्रोअर फीड दे रहे थे, अपने घर की बनी हुई मक्का की फीड। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम इनको लेयर फीड स्टार्ट कर दें। लेयर फीड मार्केट से हमको मिल जाती है आसानी से। तो लेयर फीड देने से होता क्या है दोस्तों, कि इनका जो नीड्स होती हैं, जो मुर्गी को ज़रूरत पोषक तत्व चाहिए होते हैं अंडे देने के लिए, वो भरपूर मात्रा में इनको मिलते रहते हैं, जिससे इनके अंडे देने की क्षमता बढ़ जाती है और ये अच्छे खासे अपने अंडे दे सकती हैं। साथ ही हमें इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि जब मुर्गियां हमारी अंडा देना स्टार्ट कर दें, उसके बाद जो हम इनको फीड दे रहे हैं, उसकी हमें थोड़ी संख्या बढ़ा देनी है, उसकी मात्रा हमको बढ़ा कर देनी है। कि जैसे मान लीजिए कि हम अंडे देने से पहले मुर्गियों को 50 ग्राम फीड सुबह, 50 ग्राम शाम को दे रहे थे, तो अंडा देना जब वो स्टार्ट कर दे तो इनकी 50 ग्राम से फीड बढ़ाकर हमको 60 से लेकर 70 ग्राम तक इनको फीड देनी है एक टाइम में। फीड अगर दोस्तों मुर्गियों को प्रॉपर मिलती रहेगी, तभी मुर्गियां अपने एग प्रोडक्शन अच्छा दे पाएंगी, नहीं तो मुर्गियां ज़्यादा अंडे नहीं देंगी। दोस्तों, फीड के साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी मुर्गियों को प्रॉपर कैल्शियम और विटामिन्स मिलते रहें। इसके लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ऑस्टोवर्ट और विमराल का। अब इसको देने का तरीका क्या है दोस्तों, ऑस्टोवर्ट के बॉक्स पे लिखा होता है कि विमराल उसके अंदर कितनी मिलानी है। तो इसको मिक्स करने के बाद हमने देना ऐसे है कि 1 लीटर पानी में हमने इन दोनों का मिक्सचर को 10 ml देना है। अगर जैसे हमारे पास 10 लीटर का बॉक्स है पानी का, तो हमें 100 ml उसके अंदर ऑस्टोवेट और विमराल का मिक्सचर डालना है। दोस्तों, ऑस्टोवेट देने से कैल्शियम की सारी कमियां हमारी मुर्गियों के अंदर पूरी हो जाएंगी और विमराल से क्या होगा कि जो मिनरल्स और विटामिन्स इनको चाहिए वो इनको मिल जाएंगे। अब एक फ़ायदा और होता है इससे कि कई बार हम देखते हैं जब हमारी मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं, तो उनके कुछ अंडे सॉफ्ट शेल होते हैं। सॉफ्ट शेल का मतलब कि उनके जो अंडे का छिलका होता है, जो कवच होता है, वो बहुत ही हल्का होता है, जिससे क्या है कि अंडा देने के साथ ही वो टूट जाता है और अंडा हमारा ख़राब हो जाता है।
कैल्शियम और मिनरल्स देने से, विटामिन देने से हमारी सॉफ्ट सेल की भी समस्या खत्म हो जाएगी और हमारी मुर्गियां भी स्वस्थ रहेंगी। दोस्तों, अब ये जिस रूम के अंदर, जिस पार्टीशन के अंदर हम जा रहे हैं, ये हमारी सारी लेयर्स हैं। तो ये हमारा सारा लेयर का सिस्टम है। यहाँ पर ये मुर्गियाँ हमारी अंडे देती हैं। अच्छा, हमको जब हमारी मुर्गियाँ अंडे देना स्टार्ट कर दे तो हमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि जब हमारी मुर्गियाँ अंडे देना शुरू कर दें तो उनके लिए अंडा देने की एक स्पेसिफिक जगह ज़रूर हो। जैसे आप सामने देख रहे हैं, हमने क्रेट्स रखी हुई हैं यहाँ प्लास्टिक की। ये प्लास्टिक की क्रेट्स रखने का जो रीज़न है, वो रीज़न सिर्फ यही है कि जो मुर्गियाँ हैं जिनको अंडा देना है, वो अपना उस क्रेट के अंदर जाकर बैठ सकें और आसानी से अपने लिए एक जगह ढूंढ सकें जहाँ पर वो बैठकर अंडे दे सकें। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि हमने जो क्रेट रखी हुई हैं, इन्हीं के अंदर आके मुर्गियां बैठती हैं और इन्हीं के अंदर अंडे देती हैं। ये मुर्गियां हमारी बाहर अंडा एक भी नहीं देती, सब इसी के अंदर अंडे देती हैं। इससे हमें एक फ़ायदा और होता है कि हमारे अंडे इधर उधर बिखरे नहीं मिलते हमको, और साफ़ सुथरे अंडे मिलते हैं। और दूसरी चीज़, मुर्गियां इनको फोड़ भी नहीं पाते हैं। जो मुर्गे होते हैं कई बार वो अंडे फोड़ देते हैं, तो हमें वो प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ती। और दोस्तों, हमको एक चीज़ का हमको और ध्यान रखना है कि जो हमारा फार्म है वहाँ पर ना ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। हमारी जो मुर्गियाँ हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेस फील ना हो, क्योंकि जब मुर्गियाँ ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ जाती हैं तो एक कारण ये भी होता है कि हमारा जो एग प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, मुर्गियाँ अंडे देना कम कर देती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मौसम की, कि जैसा अभी आप जानते हैं कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, दोपहर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो एक टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट करता है मुर्गियों की एग लेइंग कैपेसिटी पे। अब गर्मियों के अंदर दोस्तों हमने करना क्या है, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर आता है। इलेक्ट्रोलाइट पाउडर को दोस्तों हमें देना कैसे है कि दोपहर के पानी में जब गर्मी सबसे ज़्यादा हो, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो, तो हमें 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से अपनी मुर्गियों को सबको दे देना है दोपहर के पानी में। इससे क्या होगा कि जो मुर्गियां हैं हमारी, वो उनका जो मुंह खोलकर सांस लेना है या हाँफना हम कह सकते हैं, वो काफ़ी हद तक सीमित रहेगा और मुर्गियों का टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। क्योंकि जो हम फीड मुर्गियों को दे रहे हैं, अगर मुर्गी मुंह खोलकर सांस ले रही है, हाँफ रही है, तो वो अपनी एनर्जी यूज़ कर रही है जो उसने फीड से कंज्यूम करी है, फीड खाकर कंज्यूम करी है, जिससे उसको अंडा बनाना था अपनी बॉडी के अंदर। उस एनर्जी से वो मुर्गी अपने आप को ठंडा कर रही है, सांस लेकर, मुंह खोलकर, हाँफ कर। तो वो हमारी चीज़ बच जाएगी। तो ये कारण है कि एग प्रोडक्शन गर्मियों में हमारा कम हो जाता है। अब बात करते हैं सर्दियों की, तो सर्दियों में मैं एक वीडियो उसके लिए स्पेशल बना दूंगा। बाकी दोस्तों, जैसे गर्मियों में हमने मुर्गियों को टेम्परेचर कम रखना है, ऐसे ही सर्दियों में करना क्या है कि हमको उनको हीट प्रोवाइड करनी है। और दोस्तों, गर्मियों के दिनों में हमें ख़ास तौर पे ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो हम पानी मुर्गियों को दे रहे हैं वो पानी एक तो साफ़ होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि जैसे कि अब आजकल क्या हो रहा है कि पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है दोपहर होते होते, तो हमें दोपहर में पानी चेंज कर देना है, मुर्गियों को ठंडा पानी देना है। दोस्तों, ज़्यादातर पोल्ट्री फार्म में होता क्या है कि जो पानी का टैंक होता है हमारा, वो बाहर की तरफ होता है, तो दोपहर में ज़ाहिर सी बात है पानी गर्म हो ही जाना है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि हम अपने फार्म में या तो ड्राम रख लें या फिर एक टंकी हम अपने फार्म शेड के अंदर रख लें, तो वो ज़्यादा उसका पानी गर्म नहीं होगा और पानी हम मुर्गियों को अपनी ठंडा पानी दे सकेंगे। जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी कि हमने कैल्शियम के लिए इनको ऑस्टोबेट और विटामिन वगैरह के लिए बिमराल देना है। अब साथ ही एक तरीका ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक वे में हम इन्हें क्या दे सकते हैं। तो ऑर्गेनिक वे में जो अंडे के हमारे छिलके होते हैं ना, जैसे हम घर में जो अंडे खाते हैं उनके जो छिलके होते हैं, वो प्रॉपर कैल्शियम ही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उस छिलकों को पीस कर इनकी फीड के अंदर मिला सकते हैं। इससे इनकी कैल्शियम की कमी जो होती है मुर्गियों के अंदर, वो पूरी हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम आम भाषा में चूना भी कहते हैं, कई जगह कलई कहते हैं, जो सफ़ेदी करने के काम में आता है। बुझा हुआ चूना बोलते हैं उसको, कि वो जो पानी में डालने के बाद उबलता नहीं है, गर्म नहीं होता। तो हमें वो ठंडा वाला चूना ले लेना है और मुर्गियों के पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा घोल कर उनको दे देना है। इससे इनकी कैल्शियम की सारी कमियां पूरी हो जाएंगी और हमारी मुर्गियां बढ़िया स्वस्थ रहेंगी और साथ ही अपने अंडे भी बढ़िया तरीके से देती रहेंगी। दोस्तों, अगर हम अपनी मुर्गियों से फर्टाइल एग्स ले रहे हैं
तो इन दिनों में ख़ास तौर पर ये ध्यान रखना है गर्मियों के दिनों में कि जो हमारे अंडे इकट्ठा हो रहे हैं उनको हम एक ठंडी जगह पर रखें, जिससे कि वो अंडे फर्टाइल ही रहें और उनमें से बच्चे बन सके। अब फर्टाइल और अनफर्टाइल की बात कर लेते हैं एक बार, कि फर्टाइल एग्स दोस्तों हमारे वो होते हैं जिसके अंदर से बच्चा निकलता है, और और अनफर्टाइल वो होते हैं जिनके अंदर जो खाने वाले एग्स होते हैं जिनके अंदर से बच्चा नहीं निकलता। अब इनमें डिफरेंस दोनों में क्या होता है, जो हमारे फर्टाइल एग्स होते हैं उनमें जो हमारी मुर्गियाँ होती हैं ना, उनके साथ हम मुर्गे भी छोड़कर रखते हैं, तो उनसे जो अंडे आते हैं वो तो होते हैं फर्टाइल एग्स। अब जो अंडे हम प्राप्त करते हैं जिसके अंदर हमने मुर्गियों के साथ में मुर्गे नहीं छोड़े हुए, तो वो अंडे होते हैं दोस्तों अनफर्टाइल एग्स, उनसे बच्चा नहीं निकलता, वो सिर्फ खाने वाले अंडे होते हैं। और हम वैसे खा हम फर्टाइल एग्स भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि हम फर्टाइल एग्स नहीं खा सकते। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।